कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार कमी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़े ने डरा दिया है। मंगलवार सुबह बीते 24 घंटों के आंकड़े में 2020 मौतों की पुष्टि हुई है। हालांकि मौत के आंकड़ों में इतना इजाफा मध्य प्रदेश के बैकलॉग के कारण हुआ है। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 31,443 नए केस मिले हैं। बीते 118 दिनों में पहली बार नए केसों का आंकड़ा एक दिन में इतना कम रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2020 लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। मौतों का आंकड़ा इसलिए इतना बढ़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपना डेटा रिवाइज किया है। अगर मध्य प्रदेश के बैकलॉग को हटा दिया जाए तो भारत में एक दिन के अंदर सिर्फ 539 मौतें हुई हैं, जो कि बीते 4 महीनों में सबसे कम है। बीते 24 घंटों में 49,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके चलते 109 दिनों के बाद यानी करीब 3.5 महीने बाद एक्टिव केसों की संख्या अब 4,31,000 ही रह गई है। कोविड वैक्सीनेशन में आई गिरावट। भारत ने जहां वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया है, वहीं देश के कई राज्य अब भी वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक एक बार फिर खत्म हो गया है, जिससे कुछ कोविड टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर निशाना साधा है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण लगातार जारी है, तो कुछ जगह तगड़ी इसमें गिरावट आई है। कोविन के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में गिरावट देखी गई, जबकि केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू देखी गई है। देश में अभी तक 37 करोड़ 32 लाख डोज दी जा चुकी है, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन के दैनिक औसत में 21 जून से कमी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों से यह पता चला है कि कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 21 से 27 जून वाले हफ्ते में प्रत्येक दिन कोविड रोधी टीके की औसतन 61 लाख डोज दी गई। इसके बाद के हफ्ते में 28 जून से 4 जुलाई के बीच यह आंकड़ा कम होकर प्रतिदिन 42 लाख डोज रह गया। 5 से 11 जुलाई वाले हफ्ते में प्रतिदिन लगाई गई टीके की डोज की औसत संख्या और कम होकर 34 लाख रह गई है। देश में धीमे धीमे तीसरी लहर की तगड़ी आहट। महाराष्ट्र और केरल में फिर बुरी स्थिति। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली से चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। जुलाई के पहले 11 दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के 88,000 नए मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के मामलों में आ रही ये तेजी तीसरी लहर की आहट हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में वायरस ने पिछले 2 लहरों में इसी तरह के संकेत दिखाए हैं। वहीं दूसरी लहर के दौरान 25,000 मामले देखने वाली दिल्ली में 1 से 11 जुलाई के बीच केवल 870 केस सामने आए हैं। तो केरल देश का एकमात्र राज्य है जिसने इस दौरान महाराष्ट्र से अधिक मामले दर्ज किए हैं। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक केरल में 1.2 लाख नए कोरोना केस दर्ज किए गए।